Assalamualaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss class 9 exercise 1.4. In previous lecture we have solved first 5 number of question of exercise 1.4. So let's start exercise 1.4 question number 6. If A matrix is equal to 4 number of elements हैं 1, 1, 0 and 0. Then find A into B. A multiply by B मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है. सो A मैट्रिक्स हमें गिवन है, A क्रॉस A मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है. सो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है. सो A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 0 0. अब यहां पे देखें हमें A क्रॉस A मैट्रिक्स चाहिए. सो हम क्या करेंगे, A क्रॉस A इज इक्वल टू A मैट्रिक्स हमें गिवन है दैट इज 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मैट्रिक्स भी A ही है. सो 1 1 0 0. सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है यहां पे. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हैज इट इज. सो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट 1 into 1 plus second and second element 1 into 0. Then again first row second column 1 into 1 plus 1 into 0. Then second row first column and second row second column. So 0 into 1 plus 0 into 0. Then 0 into 1 plus 0 into 0. So 1 into 1 1 plus 1 into 0 0. 1 into 1 1 plus 1 into 0 0. 0 into 1 0 plus 0 into 0 0. 0 into 1 0 and 0 into 0 0. सो फाइनली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 0 0. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है A क्रॉस A मैट्रिक्स और A मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स. सो सेम रिजल्ट ही आया. A मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स, एक A मैट्रिक्स हमें गिवन था, हमें बताया दिया गया था कि हमने A क्रॉस A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. सो हमने उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया उसी मैट्रिक्स से. सो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया है A क्रॉस A मैट्रिक्स. सो ये रहा आपका आंसर. स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 3 2 into -1 and B matrix is equal to 1 -1 2 4 is AB is equal to BA. सो हमने फाइंड आउट अब करना है. A मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, B मैट्रिक्स भी गिवन है. हमने फाइंड आउट ये करना है कि A मैट्रिक्स A B मैट्रिक्स का अगर मल्टीपल किया जाए, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, वो BA मैट्रिक्स से क्या इक्वल होंगे. सो ये हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली राइट हैंड साइड को अटेम्प्ट करते हैं, देन लेफ्ट हैंड साइड को अटेम्प्ट करेंगे. सो देखेंगे कि क्या वो दो मैट्रिक्स जो आएंगे वो इक्वल होंगे या नहीं. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A into B which is equal to A मैट्रिक्स हमें गिवन है -2 3 2 and -1 into B मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 and 4. So multiply these two matrices simply as it is. previous जो क्वेश्चन है उनमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर रखी है, वैसे ही करनी है. So first row into first column
So minus 2 into 1 plus 3 into 2. First row second column minus 2 into minus 1 plus 3 into 4. Then second row first column 2 into 1 plus minus 1 into 2. Second row second column 2 into minus 1 plus minus 1 into 4. So minus 2 into 1 minus 2 plus 3 into 2 6. 2 into 2 2 into 1 2 plus as it is bracket minus 1 into minus 2 minus into minus plus 2 into 2 2 into 1 2 plus 3 into 4 12. 2 into minus 1 minus 2 plus as it is minus 1 into 4 minus 4. So मैं यहाँ पे तभी ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं कि साइन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो. सो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा माइनस इंटू प्लस. माइनस साइन बड़ी वैल्यू पे यूज होना है. सो आ जाएगा 4 प्लस है आ गया 14. सो 2 प्लस माइनस minus 2 minus 2 0 and minus 2 plus into minus 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 plus. so ये आ जाएगा minus 6. साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होना है. सो minus 6 आ गया. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए बी मैट्रिक्स की. अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड दैट इज बी ए मैट्रिक्स. सो जब वो हमारे पास आ जाएगा हम देखेंगे इक्वल है या नहीं. सो अब बी ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं. सो अब बी ए मैट्रिक्स को सॉल्व आउट करते हैं. सो बी मैट्रिक्स है 1 minus 1 2 and 4. so A मैट्रिक्स है minus 2 3 2 minus 1. As it is multiplication करनी है. First row into first column minus 2 plus minus 1 into 2, then 1 into 3 plus minus 1 into minus 1. Then second row first column 2 into minus 2 plus 4 into 2, then 2 into 3 plus 4 into minus 1. So it's very simple. 2 into 1 into minus 2 plus as it is bracket minus 1 into 2 minus 2, then 1 into 3 3 plus as it is minus into minus plus plus 1 1 into 1 1. So 2 into minus 2 minus 4 plus as it is 4 into 2 8 2 into 3 6 plus as it is 4 into minus 1 minus 4. So minus 2 into minus 2 plus minus, so minus 2 minus 4 minus 4 plus 8 4 and 3 in plus 1 4 and 6 minus 4 plus into minus is equal to 2. अब यहां पे देखें क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है? नहीं, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से. सो दैट्स व्हाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स. सो वी कैन राइट इट A B matrix is not equal to B A matrix.
सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इज बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो यहां पे आंसर आना है नो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ए मैट्रिक्स B and C matrix is given, then find AB into C and A into BC matrix, and second part is AB into C is equal to A into BC are equal. So ये हमने दो फाइंड आउट करने हैं पार्ट इसके। सो फर्स्ट पार्ट है जस्ट हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेकंड पार्ट में हमने देखना है क्या जो हम ए बी इंटू सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल है ए इंटू बी सी मैट्रिक्स के। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है ए बी इंटू सी हमने फाइंड आउट करना है, देन हम ए इंटू बी सी को सॉल्व आउट करेंगे। सो फर्स्टली ए मैट्रिक्स है -1 1 इंटू बी मैट्रिक्स है 1 -2। सो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू सी मैट्रिक्स है 3 1 -1 एंड 2। सो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है -1 into 1 and -1 into -2, 1 into 1 and 1 into -2. So C matrix as it is run है 3 1 -1 2. So -1 into 1 -1, 1 into 1 1, -1 into -2 minus into minus plus, 2 into 1 2. So plus minus minus -2 into 3 1 -1 2. Simple again multiplication apply होगी। First row, first column, first row, second column as it is. So -1 into 3 and plus 2 into -1. So -1 into 1 plus 2 into 2, 1 into 3, second row, first column, second row, second column, plus -2 into -1. So 1 into 1 plus -2 into 2. So we can write it -1 into 3 -3 plus 2 into -1 -2, 1 into 3 3 plus minus into minus plus 2 into 1 2. So -1 into 1 -1 plus 2 into 2 4 minus 1 into 1 1 plus as it is -2 into +2 equal to -4. So which is equal to -3 plus minus minus -3 -2 which is equal to -5, 3 plus 2 which is equal to 5, -1 plus 4 is equal to 3, plus into minus minus, so -4 plus 1 is equal to -3. So ये आंसर आ गया हमारा ए बी इंटू सी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो अब हम A इंटू बी सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। सो A इंटू बी सी मैट्रिक्स।
ए मैट्रिक्स है -1 and 1, देन बी मैट्रिक्स है -1 -2 इंटू सी मैट्रिक्स है 3 1 -1 2. सो फर्स्ट ए मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दें, ब्रैकेट में जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 into 3 प्लस -2 into -1 and 1 into 1 plus -2 into 2. So -1 1 as it is, 1 into 3 3 plus as it is, -2 -2 -1 is equal to +2, so +2, 1 into 1 1 plus as it is, -2 into 2 -4. So -1 1 as it is, 3 plus 2 5 and plus minus, so 1 plus 1 -4 is equal to -3. So again multiplication करनी है, so -1 into 5 1 into -3, then again -1 into 5, so plus 1 into 5 and 1 into -3. So -1 into 5 -5, minus into minus plus 3 into 1 3, 1 into 5 5 plus 1 minus 3 is equal to -3. So finally A into BC मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है एंड हमने A इंटू B इंटू C मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर रखा है. सो अगर देखें तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है. सो इट्स मीन पार्ट 2 तो हमारा यहीं से सॉल्व आउट हो गया. कि अब जब आपने पार्ट 2 सॉल्व आउट करना है तो जस्ट आपने राइट हैंड साइड पे इस वैल्यू को रख देना है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, देन राइट हैंड साइड पे आपने इस वैल्यू को रख लेना है. सो इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट सेम है, सो इट्स मीन ए बी इंटू सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी सी मैट्रिक्स. सो सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व आउट हो गया इसी क्वेश्चन के साथ. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, हमने सॉल्व आउट कर लिया. अब सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट हम खुद अटेम्प्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आप अटेम्प्ट कीजिए. सो अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा. सो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई दैट a into b plus c is equal to ab plus ac for the following. ये हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है a b c. सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट करते हैं, देन राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, देन देखेंगे कि या इक्वल हैं या नहीं है. सो ये हमने वेरीफाई करना है. स्टार्ट करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, सो a मैट्रिक्स है 1 2 3 -1, सो ब्रैकेट B मैट्रिक्स 1 0 0 2
प्लस C मैट्रिक्स 3 minus 1 0 3. So A मैट्रिक्स हैज इट इज रहने दें, ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उन्हें सॉल्व आउट कर लेते हैं. सो सिंपल एडिशन करनी है. सो एडिशन में हर एक कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को एक दूसरे से प्लस करना है. सो 1 plus 3, then 0 minus 1 plus into minus minus, so definitely minus होना है. So 0 plus 0 and 2 into 2 plus 3. So 1 2 3 minus 1 into 1 plus 3 4 0 plus 0 0 0 minus 1 minus 1 2 plus 3 is equal to 5. So इन दोनों मैट्रिसेस का अब मल्टीप्लिकेशन करनी है. So first row into first column, first row into second column, as it is multiplication करनी है. So 1 into 4 plus 2 into 0. First, second, then again first, then again second. So 1 into minus 1 plus 2 into 5. So again second row first column 3 into 4 plus minus 1 into 0. So 3 into minus 1 plus minus 1 into 5. 1 into 4 4 plus 2 into 0 0. 1 into minus 1 minus 1 plus 2 into 5 10. 3 into 4 12 plus minus 1 into 0 0. 3 into minus 1 minus 3 plus as it is bracket minus 1 into 5 minus 5. ब्रैकेट तब यूज किए साइन में कहीं हमारे से गलती ना हो जाए. सो 4 plus 0 4 minus 1 plus 9 होंगे माइनस, बट साइन ग्रेटर वैल्यू को यूज होना है. 12 plus 0 12 माइनस प्लस माइनस 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 इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस. सो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ग्रेटर वैल्यू का, सो होंगे प्लस माइनस ए. सो ये फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया ए इंटू बी प्लस सी मैट्रिक्स. अब हम कैलकुलेट करते हैं ए बी प्लस ए सी. सो राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड अटेम्प्ट करते हैं ए बी प्लस ए सी. सो इट्स योर चॉइस कि आप फर्स्टली ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, जो मैट्रिक्स आएगा, देन ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो मैट्रिक्स आएगा उन दोनों को एड अप कर दें. ये आप तक है. सो मैं यहीं पे ही एड अप कर लूंगा. सो ए मैट्रिक्स को फर्स्टली लेते हैं. ए मैट्रिक्स है 1 2 3 minus 1 इनटू बी मैट्रिक्स है 1 0 0 2. सो प्लस हैज इट इज ए मैट्रिक्स है 1 2 3 minus 1 एंड सी मैट्रिक्स है 3 minus 1 0 3. सो इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है प्लस इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, देन हम इन जो रिजल्ट आएगा उन दोनों मैट्रिसेस को एड अप कर देना है. सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 into 1
2 into 0, then again first row second column 1 into 0 plus 2 into 2. So second row first column 3 into 0 plus minus 1 into 0, 3 into 1, sorry, and first row second column 3 into 0 plus minus 1 into 2. अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं. First row first column and first row second column as it is 1 into 3 plus 2 into 0, then 1 into minus 1 into 2 into 3, then 3 into 3 plus minus 1 into 0, then 3 into minus 1 plus minus 1 into 3. So 1 into 1, 1 plus 2 into 0, 0. 3 into 1, 3 plus minus 1 into 0, 0. So 1 into 0, 0. 2 into 2, 4 plus 4. 3 into 0, 0. And plus minus 1 into 2, minus 2. Minus 2. Sorry, plus as it is रहना है. 1 into 3, 3 plus 2 into 0, 0. 3 into 3, 9 plus minus 1 into 0, 0. 1 into minus 1, minus 1. 2 into 3, 6 plus 6. Then 3 into minus 1, minus 3 plus as it is minus 1 into 3, minus 3. So 1 as it is आ जाना है. 4, 3 minus 2 plus 3, 9 minus plus minus साइन ग्रेटर वैल्यू का, सो आ जाएगा जस्ट 5 माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस, सो माइनस होंगे प्लस 6 आ गया. अब इन दोनों को ऐड अप कर लेने हैं, फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा. क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ प्लस करना है. सो 1 प्लस 3, देन 4 प्लस 5, 3 प्लस 9, माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस 6 लिख देते हैं. सो ये आ जाएगा 4, 12, 9 माइनस 8. सो अब देखें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल है. सो इट्स मीन A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. सो ये हमने प्रूव कर लिया है. सो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड दैट A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. सो ये हमने फाइनली वेरीफाई कर लिया. अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. सो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मैट्रिसेस हमें गिवन है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. सो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड ए मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, बी भी गिवन है. देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटू आई एंड बी इंटू आई. सो इट्स मीन आई मैट्रिक्स हमें गिवन है,
ए मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन बी पार्ट में हमने बी और आई मैट्रिक्स जो है इनमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। सो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, सो ए आई इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है 5 - 3 4 and 6 मल्टीप्लाई बाय आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हैज इट इज, सो 5 into 1 plus -3 into 0, then 5 into 0 plus -3 into 1. Second row first column, second row second column 4 into 1 plus 6 into 0, then 4 into 0 plus 6 into 1. So 5 into 1 5 plus 3 into -3 into 0 0, 5 into 0 0, -3 into 1 -3. So माइनस इंटू प्लस माइनस ही आना है, सो -3 आ जाएगा। 4 into 1 4 प्लस 6 into 0 0, 4 into 0 0, 6 into 1 6। सो फाइनली हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 5 4 -3 and 6। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ए आई मैट्रिक्स। सो फर्स्ट पार्ट हमारा अटेम्प्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है -1 3 2 and 8। सॉरी ये -7 है। एंड आई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 into 1 plus 3 into 0, so -7 into 1 plus 3 into 1, so 2 into 1 plus 8 into 0 and 2 into 0 plus 8 into 1, -1 into 7, -7 into 1, sorry, -7 plus 3 into 0 0, 2 into 1 2 plus 8 into 0 0, -7 into 1 -7, 3 into 1 3, so plus 3 आ जाना है। 2 into 0 0, 8 into 1 8, so we can write it -7 to -7 plus 3 is equal to -4, 8 has it। सो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 के हमने दो पार्ट हमें गिवन थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स गिवन है। आप सेकंड पार्ट खुद अटेम्प्ट कीजिए। सो फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी भी गिवन है, a plus b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। क्या ये इस साइड के इक्वल है? एंड a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सो ये भी हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फर्स्टली हमने a और b की एडिशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं। सो a प्लस b होल ट्रांसपोज ये हमने सॉल्व आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड, देन हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। सो a मैट्रिक्स हमें गिवन है, दैट इज 3 2 1 एंड प्लस b मैट्रिक्स गिवन है -3 4 2। होल ट्रांसपोज हैज इट इज रहने दें। सो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखें अब होल ट्रांसपोज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एडिशन करनी है, देन हमने ट्रांसपोज ले लेना है।
सो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी मैट्रिक्स को एडअप करना है, देन हम ट्रांसपोज ले लेंगे. सो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आ जाना है. सो एडअप करें क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट से. सो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -3, देन 2 प्लस 4, then 1 plus 2 whole transpose as it is equal to 3 minus 3 0, 2 plus 4 6, 1 plus 2 3, so whole transpose. अब ट्रांसपोज होता क्या है? बेसिकली ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना. ठीक है, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना. सो अब ये हमारे पास एक रो है, सो अब हमने इसे कॉलम में चेंज कर देना है. सो ये ट्रांसपोज आ जाएगा. सो हम इसे लिखेंगे 0 6 3. सो फाइनली ए प्लस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है. अब हमने फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. सो राइट हैंड साइड पिक करें. A transpose is equal to, firstly A transpose हम फाइंड आउट करते हैं. A transpose plus B transpose is equal to, अब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है फर्स्टली. ठीक है, सो A मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो आ जाएगा, एक रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 1. सो ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया. देन प्लस एज इट इज बी का ट्रांसपोज लें. बी भी हमारे पास एक रो है, इसे कॉलम में चेंज कर लें, ये आ जाएगा -3 4 एंड 2. सो इन दोनों का हमने ट्रांसपोज सेपरेटली ले लिया. अब इन दोनों को जस्ट एड अप कर दें. सो एड अप करेंगे 3 -3 आ जाएगा, 2 प्लस 4 1 प्लस 2. सो फाइनली ये हमारे पास आ गया है एक मैट्रिक्स 3 -3 0 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2 3. सो ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. यहां पे हमने क्या किया, फर्स्टली हमने सेपरेट इनके ट्रांसपोज लिए, देन इनको एड अप कर दिया. यहां पे हमने क्या किया था, फर्स्टली इन दोनों को एड अप किया था, देन जो मैट्रिक्स आ गया था उसका ट्रांसपोज ले लिया. ठीक है, सो ये दोनों इक्वल आ गए. सो इट्स मीन राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो अब पार्ट बी अटेम्प्ट कर लेते हैं. सो यहां पे देखें, फर्स्टली हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. A माइनस बी होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, अब A मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 2 1 माइनस B मैट्रिक्स गिवन है 3 4 2 होल ट्रांसपोज एज इट इज. सो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है. यहां पे 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 -4 1 -2 होल ट्रांसपोज एज इट इज. सो 3 प्लस 3 6, 2 minus 4 -2, 1 -2 -1 होल ट्रांसपोज एज इट इज. सो ट्रांसपोज लेना है इसका, एक रो है, सो एक कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 -2 -1. फाइनली ये हमारे पास A माइनस बी होल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो है वो आ गया. अब हमने A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज राइट हैंड साइड को लेना है, उसे सॉल्व आउट करना है. सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब A हमें गिवन है ये
ठीक है, वैल्यू हमें ए की गिवन है, ए का मैट्रिक्स। सो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं यहां से। सो एक रो है, एक कॉलम में चेंज हो जाएगा 3 to 1 माइनस बी का ट्रांसपोज लेते हैं। सो ये आ जाएगा -3 4 2। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते दें, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 माइनस 4 1 माइनस 2। सो ये आ जाएगा 3 plus 3 6 2 minus 4 minus 2 1 minus 2 minus 1। सो फाइनली ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो अगर देखें ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, सो इट्स मीन A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 है, if A matrix is this, B is this, show that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। so ये हमने फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसे। सो फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स है 2 5 -3 एंड 4 इंटू B। सो B है -1 1 2 3 होल ट्रांसपोज हैज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, देन हम इसको ट्रांसपोज लेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 then -3 into -1 plus 4 into 2 -3 into 1 plus 4 into 3। So 2 into -1 -2 plus 5 into 2 10 minus into minus plus 3 into 1 3 plus 4 into 2 8 2 into 1 2 plus 5 into 3 15 minus 3 into 1 minus 3 plus 4 into 3 12 whole transpose has it is anything। so minus 2 plus 10 is equal to plus 8, 2 into 15 sorry 2 plus 15 is equal to 17, 3 plus 8 is equal to 11, minus 3 plus 12 is equal to 9 whole transpose has it is। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं और इन्हें नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना है। मीन जो हमारे पास रोज हैं उन्हें कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। सो सिंपली हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया A इंटू बी होल ट्रांसपोज। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B मैट्रिक्स हमें गिवन है -1 1 2 एंड 3, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है इंटू A मैट्रिक्स है 2 5 -3 4, इसका ट्रांसपोज लेना है। सो इसका ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, फर्स्ट रो -1 और 1 कॉलम में चेंज होगी, सेकंड भी चेंज कर दी, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो कॉलम में चेंज करें, सेकंड रो भी कॉलम में चेंज कर दें। अब इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। सो -1 into 2 plus 2 into 5 -1 into -3 plus
2 into 4. So 1 into 2 plus 3 into 5 and 1 into minus 3 plus 3 into 4. So minus 2 plus 2 into 5 10, 1 into 2 2 plus 3 into 5 15. So minus 1 into minus 3 plus 3, then plus 2 multiplied by 4 8. 1 into minus 3 plus 3 into 4 12. So finally हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा -2 plus 10 is equal to 8, 2 plus 15 is equal to 17, 3 plus 8 is equal to 11, minus 3 plus 12 is equal to 9. So अब देखें क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है. So we can write it hence proved A B whole transpose is equal to B transpose into A transpose. So ये हमने सॉल्व आउट कर लिया है. इसका पार्ट नंबर 2 अब सॉल्व आउट करते हैं. पार्ट नंबर 3 आपको सॉल्व कीजिएगा इसी क्वेश्चन नंबर 12 का. वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 है. सो पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व आउट कर लेते हैं. 2 सॉल्व आउट करते हैं. इफ C matrix is given, show that the C transpose into transpose is equal to C. So हमने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली C मैट्रिक्स हमें गिवन है, दैट इज A B C D. अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे. C का ट्रांसपोज ले रहे हैं. सो रोज को कॉलम में चेंज कर देना है. ये आ जाएगा A B C और D. ये आगे C का ट्रांसपोज. ठीक है. अब हमने C ट्रांसपोज जो लिया उसका अगेन ट्रांसपोज लेने हैं क्योंकि हमें गिवन है. सो C का ट्रांसपोज जो लिया उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है. सो इट्स मीन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है अगेन. सो इस रो को, इन दो रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, A C D D. सो अब देखें ये C मैट्रिक्स है, ये C ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज मैट्रिक्स है. सो ये देखें बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के. सो वी कैन राइट इट C ट्रांसपोज इनटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C. ये हमने प्रूव कर लिया है. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व आउट कर लिया. लास्ट पार्ट है इसका, वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, बहुत इजी है. सो आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो नए आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें. सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 15 में. उसमें हम सॉल्व आउट करेंगे एक्सरसाइज 1.5. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह निगहबान.